तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज दिल्ली में भी मंथन करने वाली है। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। कांग्रेस की कुछ राज्यों की आई पहली सूची के बाद अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहली सूची में कुछ बड़े दिग्गजों के मैदान में उतरने की जाने के बाद पार्टी आज दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी की तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर स्वीकृति की मुहर लगाई जाएगी। सूत्र बताते हैं कि चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से अरविंद सिंह, जबकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो राजकुमार चौहान के नाम पर स्वीकृति बन सकती है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से हस्तक्षेप होने वाली चांदनी चौक से बात करें तो अलका लांबा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उत्तर पश्चिमी सीट से उदित राज का नाम भी तय हो सकता है। उस सूरत में लवली भी उतर पाएंगी, पूर्वी सीट से दावेदारी छोड़ सकती है। वैसे अगर उत्तर पूर्वी सीट पर कन्हैया कुमार के नाम पर भी चर्चा है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो अभी तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज दिल्ली में बैठक कर रही है और तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आएंगी। तो झारखंड में भी अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि पार्टी आज दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सीईसी की मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर स्वीकृति की मुहर लगाई जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज दिल्ली में मंथन करेगी। आपको बता दें कि आज क्लैरिटी जो है वो साफ हो जाएगी। सीईसी की बैठक में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर भी चर्चा होगी। पहली सूची की अगर हम बात करें तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी बातचीत होगी। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली से भावना हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, आज कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है आला कमान के साथ ये बैठक होने वाली है। क्या जानकारी इस हवाले से आपके पास भावना? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक लिस्ट आई है मेरे पास। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज जो है ना सिर्फ कांग्रेस की सीईसी की बैठक है बल्कि बीजेपी की भी सीईसी की बैठक है और ये दोनों ही बैठकें आज शाम को होने वाली है। ऐसे में दोनों की ही बैठकें, पहली जो बैठक है सीईसी की वो हो चुकी है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है। बीजेपी की बात करेंगे आप तो लगभग 195 नामों की घोषणा हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो 39 नाम ऐसे है जिनकी घोषणा हो चुकी है, जिसमें राहुल गांधी को भी वायनाड से प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन फिलहाल क्योंकि आपको मैं बता दूं आज दूसरी बैठक हो रही है और दूसरी बैठक में किन किन राज्यों को लेकर चर्चा होगी कांग्रेस की, ये भी दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में आपको बताते चले कि आज की बैठक में दिल्ली रहेगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और असम के राज्यों को लेकर आज चर्चा होने वाली है। और वहीं अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी ने भी कई राज्य तय किए हैं जिनको लेकर वो एक चर्चा आज करेगी अपनी सीईसी की बैठक में, क्योंकि लगातार बीजेपी ऑफिस में हम देख रहे थे कि कैसे साउथ के जो तमाम राज्य है उनको लेकर चर्चा चल रही थी, क्योंकि उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों के साथ कोर ग्रुप की जो है बैठकें हो चुकी है। ऐसे में साउथ के साथ भी जो है, साउथ के राज्यों के साथ भी कोर ग्रुप की कई बैठकें हुई बीजेपी ऑफिस में। और अगर कांग्रेस की आप बात करेंगे तो कांग्रेस भी लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें कर रही है और अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप के तमाम बड़े नेताओं से मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस की भी आज शाम को सीईसी है और मैंने तमाम नामों को बताया राज्यों के जिनको लेकर आज की सीईसी होनी है। और वहीं बीजेपी की आप बात करेंगे तो ना सिर्फ साउथ के कई राज्य बल्कि ये कहिए कि महाराष्ट्र को लेकर भी आज बीजेपी की सीईसी में चर्चा रहेगी। लेकिन दोनों ही सीईसी में झारखंड को लेकर कोई खास तौर पर चर्चा का जो आलम है वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगभग झारखंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से 11 नामों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी किसी एक भी नाम की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में इंतजार करना पड़ेगा। लगभग तीसरी सीईसी में कहा जा सकता है कि झारखंड को लेकर कांग्रेस की अगर आप बात करें तो चर्चा हो सकती है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो मात्र अभी 2 से 3 सीटें रह गई है जिस पर नामों का एक आखिरी मंथन होना बाकी है। तो ऐसे में अभी भी जो है बीजेपी की सीईसी झारखंड को लेकर फिलहाल अगर नहीं होगी तो अगली सीईसी में आप कह सकते हैं कि उस पर जरूर चर्चा हो सकती है। सबसे जरूरी बात है दर्शकों के लिए जानने के लिए वो हम बता दें कि जहां कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों को लेकर मंथन कर रही है तो वहीं बीजेपी आज जो है लगभग 150 से ज्यादा सीटों को लेकर आखिरी मंथन करेगी और कल लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। और लिस्ट जारी होने के बाद कई सारे ऐसे नाम है जो सामने आएंगे, जो बड़े नाम भी हो सकते हैं और नए नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने दर्शकों को बताया था कि राज्यसभा से लोकसभा में भी कुछ उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है, यानी कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। तो वहीं अगर हम बात करें तो
कुछ नए चेहरों पर भी दांव खेला जा सकता है। जैसे कि अगर आप महिलाओं को देखें तो नए महिलाओं के चेहरों पर दांव खेला गया, युवाओं के चेहरों पर जो है दांव खेला गया। तो वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही सीसी में नए चेहरे हो सकते हैं इस बार। चलिए भावना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और ये क्लैरिटी भी जो है वो सामने आ जाएगी। फिलहाल झारखंड में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर अभी फैसला नहीं हो पाया है, थोड़ा इंतजार और है। आप नजर बनाए रखिएगा भावना, आपका रुख करेंगे जैसे ही कोई जानकारी आती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।